हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हर साल जेईई मेंस में देखे ही जाते हैं। तो आज अपन यहाँ पे जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके इसके बाद बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। बात करें इसके क्वेश्चन के बारे में तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये कोई 7 ऑब्जर्वेशन है जिसमें x और y दो अननोन वैल्यू हैं। यहां पे बोला है कि x बड़ा है y छोटी है। तो ये टोटल 7 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जिनका मीन और वेरिएंस हमको दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि अब अगर मैं यहां पे इस तरीके से कुछ नंबर्स लेता हूं जहां पे x और y की वैल्यू पुट कर दें हम, तो इनमें से अगर मैं 2 नंबर चूज करता हूं बिना किसी रिप्लेसमेंट के, तो अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है कि स्मॉलर नंबर जो है वो अपने पास में जो आ रहा है वो एक्चुअली में 4 से छोटा है। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले x और y अपने को पता होना चाहिए, उसी के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो अपन लगाएंगे। x और y फाइंड आउट करने के लिए इसने मीन और वेरिएंस दे रखा है। मीन क्या होता है? सारे नंबर्स का एवरेज। तो यहाँ पे सारे नंबर्स की अगर अपन बात करें तो 2 तो अननोन है x प्लस वाई, और बाकी सबको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे अगर मान लो अपन यहाँ पे इसको देखें 14 है और इनको दोनों को देखें 6 है, तो बेसिकली 20 हो गया, और 10 उसमें ऐड किया तो 30 हो गया, और 12 ऐड किया तो ये 42 हो गया। डिवाइड बाय 7 कर देंगे और इसका मीन इसने 8 दे रखा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 56 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसमें से 12 अगर मान लो मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 14। तो एक कंडीशन हमारे पास में ये आ गई। दूसरी कंडीशन के लिए इसने अपने को यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर की बात करोगे तो अपने पास में समेशन ऑफ एक्स आई, सारी टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस यहाँ पे मीन जो कि म्यू, या फिर यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसको यहाँ पे अप्लाई अपन कर देते हैं। सबका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 16 हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 7 अपने पास में आ गया, यहाँ पे 64, और ये सब 16 के इक्वल है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएंस की जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो। वेरिएंस की वैल्यू का मतलब ही सिग्मा स्क्वायर होता है। ये हमारे पास में आ रहा है। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको देखूं तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 4 को इसके साथ ले जाओ तो ये हो गया 200, फिर यहाँ पे आओगे तो ये 300 हो गया, और यहाँ से 100 ले लो 400 हो गया, और इस 16 को 44 के साथ में अगर मान लो मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में ये हो जाएगा 60। तो ये बेसिकली 460 अपने पास में हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 64 को उधर ले जाके 16 के साथ ऐड करेंगे तो ये अपने पास में 80 हो गया। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर बात करोगे तो ये 560 हो गया, माइनस 460 कर देता हूं, तो बेसिकली मेरे पास में ये 100 आ गया। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100। दो वैल्यूज जिनके सम 14 है, स्क्वायर्स का सम अपने पास में 100। वैसे चाहो तो एक्स इसका होल स्क्वायर करके एक्स इंटू वाई भी निकाल लो, लेकिन यहीं से क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये 8 और 6 के स्क्वायर का सम है, दोनों का ऐड भी अगर अपन करते हैं तो 14 ही हमारे पास में आता है। और सिंस x बड़ा है तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारे पास में रिलेशंस आ चुका है। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें। ये क्या कह रहा है? तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा? 1 2 3, और 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, और अपने पास में यहाँ पे y है, y की वैल्यू 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास में 6 नंबर्स हैं जिसमें से हमको 2 को चूज करना है। ठीक है, किन्हीं भी 2 को अगर मान लो मैं चूज करता हूं तो 6C2 हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 15 हो गए। ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल केसेस हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक ए इवेंट है तो अपने पास में फेवरेबल केसेस कितने हैं, और डिवाइड बाई टोटल केसेस। टोटल अपने को पता है 15 है, फेवरेबल कौन से होंगे? वो वाले जबकि अपने पास में नंबर जो आ रहा है वो मेरे पास में यहाँ पे 4 से छोटा हो। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सबसे पहले हमारे पास में एक 2 डिजिट का नंबर हम बना रहे हैं, 2 नंबर हम बना रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो मैं 1 लेता हूं तो 1 का जैसे
ये क्या कहना चाह रहा है कि हमको यहाँ से इन 6 में से कोई भी 2 नंबर चूज करने हैं, उनमें से जो स्मॉलर नंबर है वो 4 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ तो 1 का अपन यहाँ पे 2 3 4 5 6 किसी के साथ भी अपन इसको लगा सकते हैं, रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो नहीं रहा है तो यहाँ पे ऐसे अपने पास में टोटल 5 केसेस हो जाएंगे। जब 2 को लोगे तो यहाँ पे 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि 4 केसेस हो जाएंगे। 3 को लोगे तो अपने पास में यहाँ पे 4 5 6 यानी कि 3 केसेस हो जाएंगे। तो बेसिकली अपने पास में ये 4 को हम ले नहीं सकते क्योंकि नंबर अपने को 4 से छोटा चाहिए एक। तो अब यहाँ पे टोटल केसेस अपने पास में 15 है और इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में ये आ जाएगा 12। तो बेसिकली ये इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3 से अगर डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास में 4/5 इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी अपने पास आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या कह रहा है कि अपने को मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन दे रखा है इन सारे के सारे नंबर्स का, जहां पे के कोई अननोन वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो अपने को के स्क्वायर का आउटपुट बताना है। मीन डेविएशन क्या होता है कि अगर मान लो मीडियन है, मीडियन को अगर मान लो मैं m बोल दूं तो यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस में से इस मीडियन को घटाते जाओ, सबका सम कर दो i की वैल्यू 1 से जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से कर दो। जैसे यहाँ पे 1000 है तो ये 1000 तक जाएगा और डिवाइड बाय 1000 अपन कर देंगे, जिसके लिए सबसे पहले मेरे को मीडियन चाहिए रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को मीडियन निकालना है तो मीडियन की अगर अपन बात करें तो मीडियन क्या होता है, मीडियन एक्चुअली में मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टर्म्स जो है ऑड दे रखे हो। लेकिन अगर इवन, जैसे कि यहाँ पे देखोगे के को अगर मैं हटा दूं तो ये 1 2 3 से 1000 तक जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे या ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो 1000 है। तो अगर मीडियन निकालना है तो इवन वाले केस में 2 होते हैं, एक तो हो जाएगा 500 वाला 500 के और दूसरा हो जाएगा 501 के, ये आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बेसिकली आ जाएगी 1001 के डिवाइड बाई 2, जिसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 500 के प्लस के बाई 2। ठीक है, इसको लिखने का फायदा ये हो रहा है कि जब हमारे पास में के 2 के 3 के 4 के यहाँ से 499 के फिर 500 के फिर 51 के और इस तरीके से 1000 के तक जा रहा है। अब जब हम डिफरेंस निकाल रहे हो केवल अपने को मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे पहले वाले में जब के इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो के बाई 2 तो आएगा ही, उसके साथ साथ आ जाएगा 499 के प्लस के बाई 2, ये पहले वाला आएगा। ऐसे ही दूसरे वाला 498 के प्लस के बाई 2 आएगा। फिर इस तरीके से चल रहा है और यहाँ तक 500 तक अगर मान लो मैं बात करूँ तो ये मिड वाला या 500 इधर हो जाएंगे 500 उधर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें से ये गया तो यहाँ पे अपने पास k बाई 2 बचा। फिर अब 501 में से अगर मैं इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने पास में 501 में से 500 गया तो 1 बचा, यानी कि k बच गया। k में से k बाई 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर से k बाई 2 बचेगा। फिर अगले वाले में चलोगे तो फिर से वही कहानी हो जाएगी कि k प्लस k बाई 2 फिर 2k प्लस k बाई 2, इस तरीके से फिर वापस पूरा आने लगेगा। यानी कि यही सारी के सारी वैल्यूज एक बार फिर से रिपीट होने लगेंगी, जिसका मतलब इसको 2 से डायरेक्टली यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे मैं ले आता हूं डिवाइड में 1000। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये 500 हो गया। अब यहाँ पे देखो k बाई 2 एक्चुअली में कितनी बार है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन देखना चाहें तो एक चीज यहाँ पे देखो, इसको अपन बोल सकते हैं 0 इंटू के प्लस के बाई 2, है ना। और 0 से मैं जा रहा हूं 499 तक, तो टोटल होगी 500। देखो 500 टाइम्स अपने को यहाँ पे पता है कि के हमारे पास में आ रहा है, तो बेसिकली 500 इंटू के बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस में अब बाकी जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है कि k प्लस 2k प्लस 3k और ये सब चल रहा है 499k तक डिवाइड बाई 500। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया 500k बाई 2 और यहाँ पे k को अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसको ऐसे देख सकते हैं ना, k को अगर कॉमन ले 1 प्लस 2 से और ये 499 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का सम है, जो एक्चुअली में क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
तो ये अपने पास में आ जाएगा n यानी कि 499 इंटू n प्लस 1 यानी कि 500 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 500, और ये वैल्यू इसने 500 के इक्वल भी दे रखी है, ये जो दे रखा है इसने। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 500 कॉमन लेके निपटा देते हैं, ये गया। अगर ये अपने पास में यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बच गया k बाई 2 और यहाँ पे बच गया 499 k बाई 2, और तो ये हो गया सब 500 के इक्वल, ये अपने पास में आ रहा है। जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मान लो मैं देखूं तो सीधा सीधा मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये हो गया 500 के बाई 2 और ये 500 के इक्वल हो गया। इस 500 से ये 500 चला गया तो k बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है k स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से निपटा सकते हैं। वैसे देखा भी जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, फिर से अपने को मीन और वेरिएंस दे रखा है 8 नंबर्स का, वो दोनों वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हैं, तो 4 इन नंबर्स का मीन बताना है, यानी कि घूम फिर के पहले x और y फाइंड आउट करना रहेगा, जिसके लिए उसने कंडीशंस दे रखी हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन इसने 7/2 दे रखा है, तो ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो इन दोनों को, अगर मान लो इन तीनों को मैंने ऐड किया तो ये -18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का ऐड करोगे तो ये +18 हो गया। जब टोटल ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे अपने पास में 3 टर्म्स बचेंगी, यानी कि x + y + 9 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 2 से इसको निपटा दो तो 4 हो गया, तो ये 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 इधर आ जाएगा, तो ये x + y + 9 आ गया, यानी कि x + y = 19 मेरे पास में हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं वेरिएंस वाला। वेरिएंस की वैल्यू इसने 293/4 दे रखी है। सबसे पहले सबका स्क्वायर्स का सम, तो -10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसका 49 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, 9 का करोगे 81 हो गया, 2 का 4 हो गया, 16 का 256 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, माइनस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीन ले लेता हूँ। मीन का स्क्वायर करते हैं तो 7/2 का होल स्क्वायर कर दो 49/4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 293 + 49 डिवाइड बाई 4, और इन सबको ऐड कर दो कि x स्क्वायर + y स्क्वायर। अब देखो ऐड कैसे करेंगे। ऐड अगर मान लो मेरे को करना है तो मैं इन दोनों को क्लब कर देता हूँ। इन दोनों को क्लब करोगे तो ये हो गया 90 और +40, तो बेसिकली ये हो गया 130, है ना। और 130 के बाद इन दोनों को क्लब कर दो, तो इसकी बात करोगे तो ये हो गया 260। इन दोनों को अगर मान लो मैं क्लब करूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 390। ठीक है, 390 हो गया अपने पास में, और ये हो गया 100 इसमें ऐड कर दो तो ये हो गया 490। उसके बाद 1 बच गया तो इसको भी ले आओ, तो ये 491 हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारे पास में ये आ जाए। इस तरीके से अपन इसको यहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देख लो बस, अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सिंस मेरे को ये सब दे रखा है इसने, तो मैं ना इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को 293 और 49 को अगर मान लो मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा 3, और डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया x स्क्वायर + y स्क्वायर + 491 डिवाइड बाई 8। 4 से इसको 2 कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 684 - 491, ये एक्चुअली में x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास 9 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है x स्क्वायर + y स्क्वायर की। अब देखो, सिंस अपने को यहाँ पे ये वाला रिलेशन पता चला कि x + y एक्चुअली में 19 है, तो उसी रिलेशन का यूज अगर मान लो मैं करूँ कि x + y अगर 19 है तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो वैसे अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2xy, ये हो गया 19 का स्क्वायर का 361 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ गया 2xy = 361, जिसका मतलब 2xy की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी 360
1 माइनस 193। इसको अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 8, ये 6, ये आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी 84। अब दो वैल्यूज जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना है और सम 19 है, तो सम अगर 12 और 7, हाँ, तो एक तो हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 7। इस तरीके से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे। ये पोर्शन क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक नंबर तो है, चलो कि ये 12 हो जाएगा। कोई सा भी एक्स ले लो, कोई सा भी वाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि इसको अगर मान लो मैं 12 ले लेता हूँ, इसको 7 ले लेता हूँ, तो ये हो गया एक्स। अब देखो ऐसे ही करते हैं, 4 नंबर है हमारे पास में। एक्स मैंने 12 ले लिया, वाई मैंने 7 ले लिया। एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है 19 ही थी, इसमें +1 कर दिया तो 20 आ गया। दोनों के बीच के डिफरेंस का मॉड्यूलस, यानी कि चाहे तो 7 माइनस 12 करो या 12 माइनस 7 करो, आएगा +-5। उस पर मॉड लगाओगे तो +5 ही रह जाएगा। तो बेसिकली ये आ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आ गया। ये हो गया 12 और 12 24 प्लस 20 करोगे तो 44 हो गया, और डिवाइड बाई 4 कर दो तो आंसर आ गया 11, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये फटाफट से इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी मेरे को लग रहा है। यहां पे देखो मीन दे रखा है और वेरिएंस इसका दिया हुआ है। मीन को इसने म्यू बोल दिया है, वेरिएंस 19 दे रखा है, दोनों का सम के बारे में बात हो रही है। और इस तरीके से ग्रुप्ड डाटा अपने को दिया हुआ है, जहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी को जनरली अपन एफ आई लिखते हैं। तो एक्स आई की वैल्यू कहां से आती है? क्लास जो दे रखी होती है उसके मिड वैल्यूज को अपन लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसकी मिड वैल्यू यानी कि एक्स आई की वैल्यूज को कंसिडर करूं तो इन दोनों के मिड की वैल्यू 6 हो जाएगी, और हर बार 4 का गैप है तो ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और ये 18। ये अपने पास में वैल्यू है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे म्यू जो है वो एक्चुअली में समेशन ऑफ एक्स आई और ये होता है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर, पहले वाले को करोगे 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया 18 हो गया लैम्बडा, और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 लैम्बडा हो गया। 4 को 14 से किया तो ये 56 हो गया। 18 को अगर मान लो मैं 7 से करता हूँ तो यहाँ पे 7 और 5 12, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई अपने पास में सारी की सारी इन वैल्यूज़ का सम अपने को बताना है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनका सम बताना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 14। तो ये लैम्बडा प्लस 14 हो गया, जिसको देखोगे तो 10 लैम्बडा प्लस, अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो तो ये अपने पास में हो गया 82। 126 प्लस 56 करोगे तो 182। 182 में 18 अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 200 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 14। ये हमारे पास में एक्चुअली में म्यू की वैल्यू। अब इसने वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, है ना, जिसकी वैल्यू 19 है। तो जो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे हम कर देंगे म्यू का स्क्वायर, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब क्या करना है, इन सारी के सारी ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब के स्क्वायर्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 3 इंटू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 3 इंटू 36, फिर लैम्बडा इंटू 100 यानी कि 100 लैम्बडा हो जाएगा, और 4 इंटू 196 हो जाएगा, और 7 इंटू अपने पास में 18 का स्क्वायर जो कि 324 होता है, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पे लैम्बडा प्लस 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखोगे तो 10 लैम्बडा प्लस 200 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 14 और इसका होल स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू 19 के इक्वल। अब ये कैलकुलेटिव ही है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि लैम्बडा प्लस 14 के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले इन वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो 4 को अगर मान लो मैं 200 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे को पता है 800 आता, लेकिन यहाँ पे 4 कम है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 784। इस पे आ जाओ,
इसकी अगर बात करो तो इसको तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, और तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ये 8 हो गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा। ये बेसिकली 2268 आ जाएगा। और इसको अगर मान लो इससे अपन कर रहे हैं तो ये तो 108 हो जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि भाई इसको 36 को 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 इंटू 9 करोगे तो 108 आ जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो एक तो आ गया मेरे पास में 100 लैम्बडा, बाकी अब वैल्यूज को ऐड कर लो कि मेरे पास में ये है और ये तीनों वैल्यूज हैं। देखो भाई, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो 8 और 8 16 और 4 ये हो गया 0, 20 हो गया, 2 आ गया, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया। अब हमारे पास में यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो 1 7 8 और 2, 10 और 1 था तो 11 हो गया, तो 2 और ये 3 आ जाए। ये बेसिकली लैम्बडा प्लस 14, और यहाँ पे ये सब माइनस में 100 लैम्बडा, सॉरी 10 लैम्बडा प्लस 200 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 लैम्बडा प्लस 3160, इसको लैम्बडा प्लस 14 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस 10 लैम्बडा प्लस 200 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 19 इंटू लैम्बडा प्लस 14 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास में अब आएगा। अब इसको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। चलो एक एक वैल्यू को कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो 100 लैम्बडा स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 1400 लैम्बडा, फिर 3160 से करोगे तो 3160 लैम्बडा प्लस 14 को अगर मान लो मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जिस 0 आ जाएगा। 14 इंटू 6 करते तो 84 आएगा, ठीक है। 84 का 4 हो गया तो 8 बच गया, 14 8 22 हो गया तो 2 बच गया, तो ये 44,240 आ जाएगा। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। और हाँ, ये पूरा पूरा हो गया। इधर आ जाओ, इसके होल स्क्वायर को खोल लो, तो ये हो गया 100 लैम्बडा स्क्वायर, और फिर अपने पास में 200 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 हो गया, 2 जीरो का 4 जीरो कर दो, ठीक है। और फिर इन दोनों को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2004 माइनस 4000, यहाँ पे माइनस 4000 लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पे 19, और इसको भी यहीं पे खोल लो। इसको यहाँ पे खोलोगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 28 लैम्बडा प्लस 196। ये हमारे पास में आ रहा है, जिसको तुम लिख सकते हो 19 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 28 इंटू 19 लैम्बडा प्लस 196 इंटू 90। इसको अगले वाले में करते हैं अभी। इससे हमारे पास में ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और अब देख लो क्या बच रहा है हमारे पास में। इन दोनों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 4560 लैम्बडा, ये हो गया, और हमारे पास में यहाँ पे आ गया 44, अच्छा यहाँ पे ये वाला लैम्बडा भी है ना, माइनस 4000 लैम्बडा प्लस 44240 इक्वल्स टू ये हो गया 19 लैम्बडा स्क्वायर। और अब आते हैं मल्टीप्लाई करने पे। जैसे इन दोनों को अगर मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं 28 को 20 से कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 20, जिसका मतलब ये बेसिकली मेरे पास में हो जाएगा 560 में से 20 गया तो ये हो गया 540। ये हमारे पास में आ जाएगा। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ, -28 मेरे को करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास में 532 हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ रहा है प्लस 532, ये हो गया। प्लस दूसरे वाली वैल्यू पे आ जाओ कि भाई मेरे को 196 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास में, इसको भी ना ऐसा कर देते हैं -200 + 4, जिससे ये आ जाएगा 0,
12 और 3920 हो जाएगा ये। इसमें से 200 गया तो 3720 हो गया, इसमें +4 कर दो तो 3724 आ गया, यानी कि 3724 ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब सबको राइट साइड में लेके चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा है कि भाई 19 लैम्बडा स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो 560 बच गया, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों को अगर मान लो सब्ट्रैक्ट करो तो 560 बच गया। तो यहाँ पे कितना था? 532। तो +532 लैम्बडा माइनस 560 लैम्बडा हो गया। और यहाँ पे कितना है? 3724। और इधर से कितना आ रहा है? अच्छा, वो 40,000 भी था ना, इसको मैं छोड़ दिया। इसको भी लेके चलना है तो यहाँ पे अपने पास में 4240 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 4240। बेसिक ये वाली जो वैल्यू थी इसको अपन मिस कर दिए हैं, ठीक है। इस वैल्यू को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 4240 बचेगा। और अब इधर ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4240 माइनस 4240 इक्वल टू ये अपने पास में वैल्यू आ रही है, जिसमें 19 लैम्बडा स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया 28। और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी, जिसमें अभी अपन देखें तो हमारे पास में ये 6 हो जाएगा। देखो 4240 में से 3724 अगर 6 यहाँ पे हो गया, ये 1 हो गया और ये 516 ये अपने पास में वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा निकालने के लिए अपन लैम्बडा की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 28 का होल स्क्वायर और माइनस की जगह प्लस इंटू 19 इंटू 500 ये 16 ये अपने पास में आ गया। डिवाइड बाई 2 इंटू 19 आ रहा है। अब देखो फिर से इसको कैलकुलेट करना है तो 28 को ना मैं ऐसे समझ लो कि 28 के होल स्क्वायर को 4 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक 4 तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 516 को अपन 4 इंटू 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1 और 129 आ गया, ठीक है। तो इसको भी अपन 4 इंटू 129 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आएगा तो एक्चुअली में रूट के बाहर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49। यहाँ से 4 खत्म तो यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 129 ये आ गया डिवाइड बाई 38। अब देखो इसमें और हम क्या कर सकते हैं कि 19 को अब मेरे को 129 से मल्टीप्लाई कर दो, 129 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 130 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस 1 कर देना, ठीक है। 129 ही बेसिकली वहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया ये, ठीक है। इसमें से 130 अगर मान लो मैं गया तो 2450, इसमें 1 अगर मान लो मैंने ऐड किया तो 2451, इसमें अगर मान लो मैंने 49 क्योंकि ये वाला 49 है, इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2500 हो जाएगा 2500, जिसका स्क्वायर रूट की वैल्यू अपने को पता है 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 28 प्लस माइनस 4 इंटू 50 डिवाइड बाई 38 ये आ रहा है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 28 प्लस माइनस 200 डिवाइड बाई 38। यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को ले लो क्योंकि लैम्बडा की फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव वगैरह में होगी नहीं। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया 28 प्लस 200 डिवाइड बाई 38 आ तो जाएगा मेरे हिसाब से ये आ गया। तो 18 6, हाँ 6 से अगर मान लो 38 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8 4 और 22, हाँ ये हो गया, ये 6 आ गया। तो लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई। अगर लैम्बडा 6 आ गया है तो अपने को पता है म्यू इक्वल्स टू क्या था, म्यू इक्वल टू हमारे पास में ये वाली वैल्यू थी, ये रही 10 लैम्बडा प्लस 200, ये था 10 लैम्बडा प्लस 200 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 14, लैम्बडा प्लस 14। तो ये हो गया 60 प्लस 200 डिवाइड बाई 20। तो 260 बाई 200 बेसिकली 13 आ गया।
तो ये कह रहा है दोनों का सम बताना है, दोनों का सम करोगे तो अपने पास 13 और 6 19 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव मेरे को लग रहा है यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता अगर है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को और हम तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशंस का, जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो अल्फा है उसको अगर मैं बीटा से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास में नया मीन एंड वेरिएंस ये वाला बन जाता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है ना, तो O9 से मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि टोटल 9 ऑब्जर्वेशन प्लस अल्फा, तो ये टोटल 10 हो गए, है ना। इन सब का मीन इसने दे रखा है 10, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि O9 प्लस अल्फा एक्चुअली में 100 के इक्वल हो गया। दूसरा चीज ये क्या कह रहा है, दूसरा चीज ये हमसे कह रहा है कि वेरिएंस अपने को इसने 2 दे रखा है। 2 क्या है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम, जो अपने पास में सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय 10 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर 10, तो ये 100 हो गया। तो 100 को उधर लेके आया तो 102 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1020, सारे के सारे टर्म्स के स्क्वायर्स का सम मेरे पास में आ चुका है। अब हम यहां पे क्या करें कि दूसरा चीज जो अपने को ये नया वाला सिनेरियो दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं कि O9 अब अल्फा को अगर बीटा से रिप्लेस कर दूं तो यहां पे अब नया वाला मेरे पास में 10.1 बनता है, जिसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर तो 101 हमारे पास में O9 प्लस बीटा की वैल्यू आती है। हम क्या करते हैं, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, 2 माइनस 1 कर देता हूं, जिससे मेरे को अल्फा बीटा में बेसिकली रिलेशन निकालना है, तभी जाके फाइनल आउटपुट पे हम पहुंच पाएंगे। तो 2 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और वैल्यू आ गई 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 1 आ रहा है। दूसरा चीज जो इसने दे रखा है उस पर भी काम कर लेते हैं। वो अपन से कहना चाह रहा है कि टोटल 9 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, जैसे यहां पे अगर देखोगे तो सारे टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, जिसको अगर मैं चाहूं तो O9 के स्क्वायर्स का सम प्लस अल्फा स्क्वायर, ये एक्चुअली में 1020 के इक्वल है। ऐसे ही इसको अगर मान लो मैं लिखना चाहूं तो O9 वाली सारी टर्म्स के स्क्वायर्स का सम प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक्चुअली में इसने डिवाइड बाई 10 माइनस यहाँ पे नया वाला जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि नया वाला जो मीन है वो है 10.1, इसका स्क्वायर अब अपने को करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर अगर मान लो मैं करता हूं तो अपने पास में ये आ जाएगा 101/10 का स्क्वायर, ठीक है, 101 बाई 10 का स्क्वायर, जिसमें 101 का स्क्वायर अगर तुम चाहो तो कर दो, 101 हो जाएगा, फिर 000 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा, यानी कि 102 और 01 आ जाएगा। और फिर डिवाइड बाय 100 अपने को करना है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो 102.01 आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 102.01 आ गया, और यहाँ पे ये पॉइंट है 01 है, और ये वैल्यू एक्चुअली में 1.99 के इक्वल है। अब ये उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.99.1, ये तो 1 ये बन गया, तो ये टोटल हो गया 104, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1040 ये वैल्यू हो जाएगी, और ये एक्चुअली में 9 टर्म्स के स्क्वायर का सम प्लस बीटा के स्क्वायर का सम। अब इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3 और इस वाली को बोल देता हूँ इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ना 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस 3 अगर मान लो मैं करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लेफ्ट में, और राइट साइड में बात करो तो 1040 में से 1020 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ तक अपने पास में कहानी इसकी आ चुकी है। अब अगर मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं पिछले वाले ये वाला जो रिलेशन है इसका यूज कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ कि बीटा माइनस अल्फा अगर ये दे रखा है तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 है, तो यही अपन यहाँ पे कर देते हैं कि इसको अल्फा प्लस 1, इसको ये कर दो इक्वल टू 20, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 20, इससे गया ये, तो 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू आ गया 20, तो 2 अल्फा आ गया 19, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 19/2। अगर अल्फा इतना है तो बीटा निकाल लो, तो बीटा क्या है अल्फा प्लस 1,
ये हो गया 19/2 + 1 यानी कि 21/2। ये क्या कह रहा है, दोनों का सम बताना है, जिसका मतलब 19 + 21/2, तो ये हो गया 40/2 यानी कि 20 हमारे पास में आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास में x एक सेट है जिसमें सारे के सारे यहां से यहां तक के नेचुरल नंबर्स हैं, बेसिकली 1 2 3 4 ये सबसे 19 तक है। फिर कह रहा है a और b कोई भी रियल नंबर है, तो ये अपने पास में y सेट के एलिमेंट है, यानी कि जो भी x सेट के एलिमेंट है उसमें उन एलिमेंट्स को पहले a एक रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर b एक वैल्यू उसमें ऐड कर दी, तो जो आउटपुट्स आ रहे हैं हर एक x की वैल्यू के लिए वो सब एलिमेंट्स को एक सेट में रख दूं तो y सेट है। फिर कह रहा है कि इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट y, ये नए वाले जो हैं इन सब का मीन और वेरिएंस दे रखा है। अब यहां पे कुछ चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि मेरे पास में अगर x वाला सेट दे रखा है ना, तो इसके बारे में बात कर लेता हूं, जिसके अंदर एलिमेंट 1 से 19 तक है। इसका मीन अगर मान लो मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सबका सम, कि 1 प्लस, अभी मैं क्यों निकाल रहा हूं मैं थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 19 है, तो ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये 19 यहाँ पे था ही, इससे ये गया इससे ये गया तो 10 आ गया, ये इसका मीन आ गया। मैं यहाँ पे इसका वेरिएंस भी निकाल लेता हूँ, वो क्या होता है, सारे के सारे टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, जो कि 19 तक है। यहाँ पे 19 और यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ये हो गया 39 डिवाइड बाई 6 होता है, 19 यहाँ पे ऑलरेडी है और माइनस 100 मेरे को करना है। अब देखो इससे तो ये गया 3 से 2, 3 से 13, 2 से 10, तो ये बेसिकली क्या हो गया 130 माइनस 100 मतलब 30। ये हमारे पास में एक्स सेट के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब हम आते हैं वाई पे। वाई सेट हमसे क्या कह रहा है कि वाई सेट बनाने के लिए मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, मेरे को ए सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, क्या लिख दे रहा हूं यार मैं भी, मल्टीप्लाई बाई ए एंड ऐड करना है अपने को बी। अब एक चीज यहां पे सबसे पहले अपन क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास में ये 30 इसने दे रखा है, ठीक है। 30 का मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि सारे के सारे टर्म्स का एवरेज जो है वो एक्चुअली में 30 है। तो अब हम यहां पे क्या करें कि अगर मान लो मैं यहां पे नए वाला जो म्यू है उसको निकालना चाहता हूं, तो अपने को यहां पे क्या पता है कि अगर अपने पास जैसे x पुराने वाला है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि x1 प्लस x2 इस तरीके से x19 जो कि 1 2 3 है, ठीक है, ये है। अब किसी भी, ये बेसिकली पुराने वाले मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब देखो ध्यान से समझना, जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशंस को, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया वाला जो मीन आएगा वो भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नए वाले मीन में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पुराने वाला मीन था जो कि 10 था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से, ठीक है, इतना आएगा। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, फिर यहां पे क्या पता है अपने को, जब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में कोई भी एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जाए, तो जब नया वाला जो मीन आएगा उसमें भी वो वैल्यू ऐड हो जाती है, तो यहां पे फिर से हो जाएगा ये प्लस बी, और ये वैल्यू इसने दे रखी है 30। बस ये रिलेशन अपने को आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर नया वाला, अब यहां पे फिर से अपने को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सब का अगर मान लो मैं वेरिएंस निकाल लिया, अब उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को किसी भी एक कांस्टेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नया वाला वेरिएंस उस के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। तो पुराने वाला अपने पास में क्या था 30, तो 30 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम
नए ऑब्जर्वेशंस में कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, उससे अब जो वेरिएंस आने वाला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड से पड़ता है। इस चीज को डेप्थ में समझने के लिए मैंने एक वीडियो में इसको कवर किया है, ठीक है। मैं उसका लिंक भी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ऊपर तुम लोग जाके देखोगे आई बटन में, वहां पे भी वो वीडियो तुमको मिल जाएगी। बेसिकली वो टॉप 30 वाले जो टॉपिक्स की वीडियो है, प्लेलिस्ट जो है, वहां पे मीन, वेरिएंस, डेविएशन, उन सब से रिलेटेड वहां पे वीडियो पड़ी है। उस वीडियो में काफी डिटेल में अपन ने इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे हो गया, यानी कि प्लस बी करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इसने 750 दे रखा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। अब देखो, जब ए की वैल्यू 5 है तो मेरे को तो एक्चुअली में ये पूछ रहा है बी की सारी वैल्यूज का सम। तो b अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, b इक्वल्स टू 30 माइनस 10a। तो ये अपने पास में 5 है, तो b की वैल्यू हो गई -20। दूसरा केस, जब a इक्वल टू -5 है, जब a इक्वल टू -5 तो b इक्वल टू 30 प्लस ये 50 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 80 हो गई। तो b की दो वैल्यूज आ रही है, -20 और 80, दोनों का सम करोगे तो आउटपुट आ जाएगा 60, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से मीन एंड वेरिएंस पे, लग सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड पूछे गए कि 10 ऑब्जर्वेशन है, उन सब का मीन एंड वेरिएशन दे रखा है, फिर बोला है कि 8 उनमें से ये है, यानी कि 2 अलग है, मिसिंग है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अपने को सारे के सारे 10 ऑब्जर्वेशन का बताना है। जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था वही सेम टाइप का है कि यहाँ पे एक को x मान लो, एक को y मान लो। जब मैं एक को x और एक को y मान रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, अब इन सब सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। यहाँ पे इन तीनों को अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, और ये हो गया 31, 31 हो गया, और ये अपने पास में यहाँ पे 44 हो गया, तो ये 59 हो गया, 60, और ये अपने पास में टोटल यहाँ पे बात करोगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 80। डिवाइड बाई 10 अपन यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इन सब का 9 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। काफ़ी सिंपल कहानी हुई। दूसरी कहानी 34.2 पे है, जिसको भी अगर चाहें तो हम यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, पहले वाले का स्क्वायर करोगे 4, दूसरे वाले का 9, 5 का करोगे 25, 10 का 100 हो गया, 11 का 100 ये हो गया, 13 का 169, 15 का 225, 21 का 441, डिवाइड बाई हमारे पास में यहाँ पे 10 आ गया, और ये तो अपने को इसका दे ही रखा है मीन, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और उधर आएगा 3 ये। अब इसको उधर ले जाता हूँ, यानी कि इधर ले जाता हूँ, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो उससे पहले इन सारी वैल्यूज को भी ऐड करना पड़ेगा यार। तो हम ना क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ो पहले। तो ये हो गया 170, 190, 290 हो गया ये, ठीक है। 290 ये हो गया, इन दोनों को इधर ले आओ, 250 ये हो गया, और इसको इसके साथ ले आओ, तो ये 450 ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा तो बचा ही क्या, 100 और 4 बच रहा है, फिर उसके अलावा चलो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 540 और 990, और ये अपने पास में हो गया, और एक 990 हो गया, उसमें 4 ऐड कर दूं तो 994 हो गया, उसमें 100 ऐड कर दूं तो 1094 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो गया, इन दोनों को 81 और 30 इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 हो गया, और ये 11, ये अपने पास में आ रहा है 115.2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1094, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाए। तो बेसिकली मेरे पास में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करोगे तो 1152 माइनस 1094, ये अपने पास में वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 152, यहाँ पे ऐसा कर लो, +6 कर दो और -6 कर दो, तो ये 1100 हो गया,
और ये अपने पास में 58 बेसिकली यहाँ पे बच जाएगा। अब देखो, तो हमारे पास में एक तो ये वाली कहानी थी कि दोनों का सम ये है, तो मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्चुअली में 58, दो का स्क्वायर का सम ये, दोनों का ये। वैसे अगर चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हैं हम कि दो की x प्लस वाई अगर मेरे पास में 10 है, तो ये 8 अगर लोगे तो 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 7 ले लेता हूँ, 7 लिया तो एक्स स्क्वायर अपने को पता है 49 हो जाएगा, तो y को मेरे को 3 लेना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर मेरे को यहाँ पे पता है 9 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड किया, हाँ हो गया। चलो, इससे हो गया कि एक वैल्यू 7 है, दूसरी वैल्यू 3 है। अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे 3 रख देते हैं और 5 के बाद यहाँ पे 7 रख देते हैं, इस तरीके से आगे, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे क्या करना है, मीडियन भी निकालना है। ठीक है, मीडियन अगर मान लो अपन यहाँ पे निकालेंगे तो सिंस यहाँ पे अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं, सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मान लो अपन ने रख दिया है, उसके बाद तो अपने को मिड टर्म देखनी है। मिड टर्म यहाँ पे अगर क्लियरली अपने को देखें तो अपने को पता है 5 और 6 टर्म आएगी, 5th टर्म अपने पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 और 10 हो जाएगी, इन दोनों का एवरेज जो कि 17/2 हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में अपने को बताना है, जिसको तुम चाहो तो 8 + 1/2 रख दो। ठीक है, जैसा मैं पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जिससे क्या है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो ये है और 3 और 7 है। चलो, और इसको अपने को 8 + 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 को किया तो ये आ जाएगा 6 + 1/2, 3 को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 1/2, फिर से 3 को करोगे तो 5 + 1/2, 5 को करेंगे तो 3 + 1/2, 7 को किया तो 1 + 1/2, 10 को अगर मान लो मैं करता हूँ तो 1 + 1/2, 11 को करेंगे, एक एक बढ़ाते चलना, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ाते चलो। 11 के लिए 2 + 1/2 हो जाएगा, 13 के लिए 2 और इसमें बढ़ा दो तो 4 + 1/2 हो गया, 15 के लिए 2 और बढ़ा दो तो 6 + 1/2 हो गया, 26 के लिए 6 और बढ़ा दो तो 12 + 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में अपने पास में 10 आ जाएगा। अपने को पता है कि हर एक टर्म के साथ 1/2 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 हैं, तो 10 × 1/2, पहले तो ये सॉल्व हो गया। अब इंटीजर्स पे फोकस कर लो, 6 और 5 ये 10, ये हो गया 16, 3 जो है वो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, फिर हो गया 20, 21, 21, 23 और 4 27 और 18 अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे आ गया 5, 50/10, यानी कि फाइनल आउटपुट जो है वो आ जाएगा 5, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए उन सबको अपन ने यहाँ पे कवर किया है। ऐसे ही बाकी और सारे चैप्टर्स लेफ्ट वाली जो प्लेलिस्ट दिख रही है वहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स तुमको मिल जाएंगे, जाके बाकी वाले चैप्टर्स के PYQs को भी चेकआउट कर लो।